भारतीय मुसलमान मुगलों के नहीं, प्रभु श्री राम के वंशज। मुसलमान भाई जो भी भारत में हैं, वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वो मुगल के वंशज नहीं हैं। चुनाव आते ही क्यों तेज हो गया हिंदू मुसलमान? अगर हम राम के वंशज हैं तो ये लोग बाबर के वंशज हैं। 2019 से पहले राम मंदिर पर अल्पसंख्यकों को अल्टीमेटम। विवाद क्या है? राम इस देश की आत्मा है, राम राज्य इस देश की कल्पना है। मंदिर मिलकर बनाए मुसलमान, वरना होगा घमासान। जहाँ तक सवाल है राम मंदिर के निर्माण का विषय, कोर्ट में जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द उस पर फैसला हो, ये सभी लोग चाहते हैं। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज की सबसे बड़ी बहस में सवाल इस बात का कि क्या राम मंदिर अब डरा धमकाकर बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 29 अक्टूबर से सुनवाई होगी। अयोध्या में राम मंदिर जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर सियासत गर्मा जाती है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सब्र का बांध टूटने लगा तो उन्होंने धमकी भरे लहजे से कह दिया कि भारतीय मुसलमान राम मंदिर बनवाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गिरिराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए भारतीय मुस्लिमों को मुगलों का नहीं, राम का वंशज बताया। गिरिराज ने अल्टीमेटम दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और मुसलमानों के साथ मिलकर बनेगा, और जो मंदिर बनाने में रुकावट पैदा करेगा उन्हें अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही आज गिरिराज ने कहा कि मुगलों से जुड़े सभी नामों को बदल देना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने गिरिराज के बयान का समर्थन किया, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु इस देश का माहौल खराब करने की साजिश बता रहे थे। सवाल है कि आखिर चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्यों गर्मा जाता है। सवाल यह भी कि क्या धमकी देकर बनेगा राम मंदिर। जवाब तो देना होगा में आज हम इसी पर बहस करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले आप गिरिराज सिंह का वो बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। मुसलमान भाई जो भी भारत में हैं, वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वो मुगल के वंशज नहीं हैं। उनसे निवेदन है कि शिया की तरह वो भी 2 कदम आगे बढ़ें। अधिसंख्यक मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है। जो आड़े आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी आगे आएं। अगर नहीं आएंगे तो हिंदुओं के मन में नफरत होगा। अगर वो नफरत ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा। अगर हम राम के वंशज हैं तो ये लोग बाबर के वंशज हैं, क्योंकि 1527 में इन लोगों के कहने के मुताबिक अगर एक बार हम मान भी लें कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो आज ये लोग चूंकि 1992 में इन्होंने मस्जिद तोड़ी है और मस्जिद तोड़कर ये जबरदस्ती दल बल पर मंदिर बनाना चाहते हैं, कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। तो जो काम बाबर ने दल बल के जोर पर उस वक्त किया था, आज वही काम ये दोहराने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाप ने किया था बेटा भी वही कर रहा है। ऐसे बयानों में विवाद क्या है? भगवान राम की बात करना इस देश में स्वयं महात्मा गांधी ने हे राम कहते हुए प्राण त्यागे। राम इस देश की आत्मा है, राम राज्य इस देश की कल्पना है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है सबको मिलकर के राम मंदिर के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है। और राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण तभी हो सकता है जब उनकी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो, और सबको मिलकर करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं तो कोई कंट्रोवर्सी देखता नहीं। सभी जो हिंदुस्तानी हैं, भारत के सभी रहने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन सब के आदर्श हैं। जहां तक सवाल है राम मंदिर के निर्माण का विषय, कोर्ट में जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द उस पर फैसला हो, ये सभी लोग चाहते हैं। तो राम मंदिर बनने दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। यानी कि एक क्या आप धमकी दे रहे हैं? यही एक सवाल है कि क्या अब धमकी के बल पर राम मंदिर का निर्माण होगा, और इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ यहां मौजूद है। मैं आपको बता देती हूं कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। जगदेव सिंह यादव स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, अजय यादव स्पोक्स पर्सन है, साथ ही एमएलए आरजेडी के हैं। डॉक्टर गीता भट्ट भी हमारे साथ आरएसएस थिंकर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। उससे पहले हमारी खास पेशकश वाह वाह बाबा 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 मैं हूँ बॉलीवुड का
थैंक यू। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। वाह हम आपको फिर से आगे दिखाएंगे और हमारे साथ पैनल में संजू वर्मा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जगदेव सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एजिया यादव एमएलए हैं आरजेडी से और प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर गीता भट्ट आरएसएस विचारक, प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट और मौलाना साजिद रशीदी चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, क्योंकि इस पैनल में अगर आप गौर करें तो रशीदी साहब को छोड़ दें और शिरीन जो एंकर हैं उनको छोड़ दें तो बाकी सभी हिंदू हैं। और मैं सारे हिंदुओं से जानना चाहता हूं, सिर्फ अपना हाथ उठाकर बताइएगा कि आप में से कितनों को लगता है कि अगर राम मंदिर जो है वो नहीं बना तो हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो जाएगी और उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। मुझे नहीं लगता। बाकियों की स्थिति क्या है? जिनको लगता है नफरत की वजह से परिणाम बुरा होगा वो अपना हाथ उठा दे बस। चलिए, पैनल में से मतलब किसी हिंदू को ऐसा महसूस नहीं होता। अब संजू वर्मा जी आप बताइए, ये गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो क्या सारे हिंदुओं की आवाज है? यहां तो किसी हिंदू की आवाज वैसी नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। और दूसरी बात, क्या डराकर धमकाकर इस तरीके से राम मंदिर बनाया जाएगा देश का माहौल बिगाड़कर? सुशांत जी, मैं एक चीज आपके दर्शकों को और आपको अभी बताना चाहूंगी कि हिंदी में जो कहावत है बाल की खाल निकालना, और मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह के पूरे जो उनका कमेंट्री थी, जो उन्होंने कहा, उसमें से 2-3 चीजों को लेकर पूरा दिन मीडिया ये बात को उछालती रही है कि उन्होंने ये कहा कि एवरी मुस्लिम वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ हिंदू। मैं ये बताना चाहती हूं कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जाकिर नायक, बट कई मुसलमान जाकिर नायक को इंटेलेक्चुअल मानते हैं और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, आप यूट्यूब पर जाके देखिए, वो कहते हैं कि आज 99% जो मुसलमान हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, परहैप्स 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी में, ये सब एक जमाने में हिंदू हुआ करते थे। तो क्या मैं अभी उस वंशज वाले बात पे तो आया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा, जो उन्होंने अपने बयान में ये हिस्सा कहा कि अगर मुसलमान राम मंदिर बनने में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हिंदुओं में नफरत बढ़ जाएगी, और नफरत बढ़ जाएगी तो परिणाम बहुत भयावह होगा, जो अच्छा नहीं होगा। मैं इस धमकी के बारे में पूछ रहा हूं, अभी वंशज वाली बात पर तो आया ही नहीं हूं मैं। आप उनका स्टेटमेंट चलाइए ना, उन्होंने धमकी कहां दी है? तो अभी चलाया मीडिया की फिक्र, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनने में सहयोग नहीं करेंगे तो अंजाम भुगतना होगा। यही लाइन यूज की है उन्होंने अपने बयान में। पेश कर रहे हैं। आपने पूरा बयान सुना होगा तो यही लाइंस आपको भी सुनाई दी होंगी। संजय, चलाइए उनकी स्टेटमेंट। ठीक है, अभी चला देते हैं। चलाइए, मैं आपकी बात ठीक है, मैं आपको सुनवा देता हूं। आप कह रही हैं, अनुरोध कर रही हैं, तो दर्शकों के लिए फिर से चलवा देते हैं। अभी चलवा देते हैं, आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। एक बार चलाइए जरा, गिरिराज सिंह का बयान चलाइए। मुसलमान भाई जो भी भारत में हैं वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वो मुगल के वंशज नहीं हैं। उनसे निवेदन है कि शिया की तरह वो भी 2 कदम आगे बढ़ें। अधिसंख्यक मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है। जो आड़े आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी आगे आएं। अगर नहीं आएंगे तो हिंदुओं के मन में नफरत होगा। अगर वो नफरत ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा? संजू जी, अब आपने सुना होगा कि अगर वो नफरत ज्वाला में तब्दील हो जाएगी तो क्या होगा? क्या ये धमकी नहीं है आपके हिसाब से? अभी मुझे टोकिए मत बीच में, मैं आपके सवाल का साफ साफ जवाब दूंगी। मैंने बड़े ध्यान से सुना और इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि उनकी पूरी स्टेटमेंट चलाइए। उन्होंने एटलीस्ट 2 बार ये कहा, मैं निवेदन करता हूं। व्हाट डज ही मीन? मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने मुसलमान भाइयों को कि इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग दें। उनका जो टोन था वो कहीं भी मुझे धमकी पूर्व नहीं लगा। आई डिड नॉट फाइंड इट थ्रेटनिंग। आपको पता नहीं कैसे इसमें धमकी की टोन नजर आई। आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। उन्होंने क्या कहा? यदि सहयोग नहीं मिलेगा तब क्या नफरत
ज्वाला में बदल जाएगी। वो सवाल पूछ रहे थे, धमकी नहीं दे रहे थे, वो वही सवाल पूछ रहे थे। आपको शायद ऐसा लगा होगा, आपको ऐसा लगा, ये आपकी इमेजिनेशन है कि वो सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा अगर सहयोग नहीं मिला तो नफरत जो है वो ज्वाला में बदलेगी और फिर क्या होगा सोचिए। मौलाना रशीदी साहब, क्या आपको लगता है कि वो बहुत प्यार से समझा रहे थे? देखिए संजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी चीज के आगे निवेदन और प्लीज लगा देने से उसका तात्पर्य नहीं बदल जाता। किसी को बोलिएगा प्लीज गेट लॉस्ट तो वो गेट लॉस्ट ही होता है, प्लीज लगा देने से वो सभ्य नहीं हो जाता। जी रशीदी साहब। सुशांत भाई, आपने अभी शुरू में सवाल किया था तमाम लोगों से कि भाई अगर ये नफरत बढ़ेगी, धमकी होती है, अनुरोध होता है। धमकी और अनुरोध के बीच का जो फर्क है, पहले आप वो समझ लीजिए। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब यह है कि गिरिराज सिंह के बयान को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और इस देश का हिंदू नहीं लेता। उसकी वजह क्या है मैं बता दूं आपको। हमारे देश का जो हिंदू है बड़ा सभ्य है, बड़ा कल्चरल है और बहुत ही उसके दिल में दया दृष्टि है। वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अनादर करना नहीं चाहता। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के वक्तव्य आए रोज देते रहते हैं। वजह उसकी सबसे बड़ी ये है, इनकी राजनीति की जो असल बुनियाद है वो इन्हीं बयानों पर है। अगर ये लोग ये बयान देना छोड़ देंगे तो फिर इनकी राजनीति कहीं ना कहीं हिंदुओं के भी समझ में आ जाएगी, मुसलमानों की भी समझ में आ जाएगी, दलितों की भी समझ में आ जाएगी। अभी ये कहीं ना कहीं उस राजनीति को जीवित रखना चाहते हैं। मेरा मानना यह है, जैसे उन्होंने कहा, 2-3 बातें उन्होंने कही कि राम के वंशज हैं, बाबर के नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि हम राम के वंशज नहीं हैं, क्योंकि ये दुनिया राम से पहले भी थी, इससे पहले भी इंसान आए हैं और पहले एक वक्त ऐसा भी रहा मुसलमान बहुत रहे, बीच में एक वक्त आया कि नहीं रहे, तो वो चलता रहता है, ये दुनिया का नियम है। सवाल ये है कि आपको राम का वंशज कहने का या मुझे बाबर का वंशज कहने का अधिकार किसने दे दिया? क्या यही संविधान है? संविधान में हर आदमी को आजादी है, वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी तरह की इबादत को एडोप्ट कर सकता है, मान सकता है, कर सकता है सबके सामने। मैं आपको कहूं आप हिंदू क्यों हैं, आप मुझे कहें आप मुसलमान क्यों हैं, ये किसी को हक नहीं है। आका जाकिर नायक जब आपको हिंदुओं का वंशज, राम का वंशज बोलते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता? सुन लीजिए। नहीं, जब संजू जी एक बात बताइए, संजू जी एक बात बताइए, इस तरह के बयान का क्या आप समर्थन कर रही हैं? जवाब दे दीजिए। समर्थन कर रहे हैं, चूंकि वक्त बेहद कम बचा है। नायक का आपने नाम लिया है, कोर्ट में इसकी सुनवाई फिर से शुरू होने वाली है, तो क्या आप लोग इंतजार नहीं कर सकते? मैडम, जाकिर नायक का आपने नाम लिया है, जाकिर नायक हमारे लिए आइडियल नहीं है। सुनिए सुनिए, जाकिर नायक हमारे लिए आइडियल नहीं है, न बाबर हमारे लिए आइडियल है, मगर आपके लिए, आपके लिए महात्मा गांधी का जाकिर नायक इंडिया में बैन है। आप चाहती हैं गिरिराज सिंह भी बैन हो जाए अगर दोनों की बातें सिमिलर है आपके हिसाब से? तो मुस्लिम्स, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बापू का हत्यारा गोडसे आपके लिए आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी उसकी पूजा होती है, मंदिर बनाने की बात की जा रही है। हम ना बाबर को मानते हैं, ना जाकिर नायक को मानते हैं। की बात का खंडन करेंगे? किसी मुसलमान ने खड़े होकर जाकिर नायक का डिफेंड किया हो? कोई मुसलमान जाकिर नायक को हिंदुस्तान लाने की बात करता हो? आप मुझे बताइए। संजू जी, नफरत की बातें करते हैं देश संजू जी, दूसरे की गलती बताकर आप खुद की गलती को सही साबित नहीं कर सकते। बहरहाल चलिए, और भी लोग हैं, उन्हें भी शामिल करना होगा। आप लोगों को बोलने की आदत है। जगदेव सिंह यादव जी भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। जगदेव सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब 29 अक्टूबर का इंतजार करना होगा, उसके बाद से सुनवाई होनी जाएगी, कोर्ट फैसला क्या सुनाएगा, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, या फिर उससे पहले ही इस तरह के बयानबाजी और नफरत की इस तरह से राजनीति? इनको चुप कराइए, ये महिला को चुप कराइए, बताइए, आप ही से सवाल। देखिए, भारतवर्ष एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा संविधान हर धर्म की आजादी मानने देता है। एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म पर आक्षेप करने का, जबरदस्ती थोपने का कोई अधिकार नहीं है, किसी धर्म का हो। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े अपने आप को अनुशासित मानती है, इनके यहाँ बड़े बाणी बहादुर हैं, बड़े वीर लोग हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं, इनकी आप स्थिति सुन लीजिए, ये धमकी नहीं तो और क्या है इनके यहाँ। ये हमारे विनय कटियार कहते हैं अयोध्या को एक और बलिदान मांग रहा है, साक्षी महाराज कुछ और कह रहे हैं, गिरिराज किशोर कुछ और कह रहे हैं। आज के शीर्षक नेतृत्व कर क्या रहा है? क्या किसी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई हुई? किसी पे अंकुश लगाया गया? वास्तव में ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार फेल है और 4.5 साल में कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर नहीं बोल सकते।
गिरिराज अपने मंत्रालय में क्या कहा हम नहीं बोल सकते। हमेशा वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। 2019 का चुनाव नजदीक आ गया है। आज मोदी जी बताएं क्या विदेश विभाग ने किया। आजम खान के बयान आपने नहीं सुनी क्या, किस तरह से बयानबाजी करते हैं। आपकी पार्टी भी इससे बची नहीं है। क्या किया, नौजवानों नौकरी दी नहीं और किसान आत्महत्या कर रहा है। नोटबंदी उसके बाद क्या हुआ, इसका जवाब देना चाहिए, इसमें बात होनी चाहिए। आज मोहन भागवत कहते हैं साहब राजनीति करिए, सबसे बड़ी राजनीति तो वही कर रहे हैं। आज कहते हैं कानून बना के राम मंदिर बनाइए। आज सरकार इनकी है, 2/3 बहुमत है, राम मंदिर हर चुनाव एजेंडे में लेके आई है और कोई पार्टी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 2019 के लिए है कि राम के नाम पर सियासत हो रही है। डॉक्टर गीता भट्ट, आप अपनी बात रखिए। सुशांत जी, मैं आपके माध्यम से जितने पैनल पे लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या उनमें से किसी को लगता है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, उनका मंदिर नहीं बनना चाहिए? जरा वो अपने हाथ खड़े कर दें कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। यादव जी से पूछिए क्या ये कहते हैं, हाथ खड़ा करके भगवान राम देश का मामला प्रदेश का मामला हो। आज जगदेव जी जरा सुनिए। अरे जगदेव जी सुन लीजिए, वो पूछ रही हैं गीता भट्ट आपसे कि क्या आपको लगता है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ और राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए? आपकी राय इस पे क्या है, वो पूछ रही हैं आपसे। सुशांत जी, ये सवाल तो जब उठे जब कोई इसको न मानता हो। राम मंदिर कौन नहीं मानता राम का जन्म नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए, सारा हिंदू हमारे देश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार नहीं है, हर चुनाव एजेंडे में नहीं लाते। हर हिंदू चाहता है राम मंदिर बने, कोई नहीं है। लेकिन ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं और माननीय राम के नाम का तिजारत कर रहे हैं, राम के नाम को बार बार जितना चाहते हैं। नहीं, लेकिन गीता जी, कोई भी हिंदू ये भी नहीं कहेगा कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो नफरत इतनी भर जाएगी कि उसकी ज्वाला से क्या होगा, ये आप सोच लीजिए। शायद इस बात से रोटियां सेकना चाहते हैं, उनके खिलाफ बात करता हूँ। राम मंदिर बनना चाहिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट का मामला है इंतजार करना चाहिए। मैं ये गीता भट्ट, आप एक बात का जवाब दीजिए। गीता जी, ये बताइए कि क्या गीता जी एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों की वाकई जरूरत है? इस तरह के बयान के समाज में गलत संदेश नहीं भेजते? गीता जी, बेरोजगारी कितने आप ठीक है, आपने सवाल उठाया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गीता जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जगदेव जी थोड़ा रुकिए, जगदेव जी थोड़ा सा रुक जाइए, अब उनको भी बोलने दीजिए, ऐसे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। गीता जी, आपसे सवाल है, ठीक है, आपने जो सवाल उठाया, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में इस तरह के बयानों की इतनी ज्यादा जरूरत है? आपको नहीं लगता कि एक अलग ही तरह का संदेश लोगों के बीच में जाएगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा इससे? देखिए, शिरीन जी, पिछले 500 वर्षों से भारतीय समाज जो मंदिर की, श्री राम मंदिर बनने की प्रतीक्षा में है और कहीं न कहीं आज समाज में बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि एक बहुत लंबा समय बीतता जा रहा है और कई में सिर्फ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस मंदिर को नहीं बनने दिया, जबकि इस बात के तथ्य है, रिसर्च है, शोध है जो बताती है कि यहां तक कि 2010 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो जजमेंट है, निर्णय है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये पूरा मामला तो कोर्ट में है ना, 29 अक्टूबर तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद सुनवाई होगी, कोर्ट ही फैसला देगा इस पर। होने के बाद क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमति है, आपकी बात से सहमति है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में 29 अक्टूबर से जो हियरिंग शुरू हो रही है, वो कंटिन्यूअस हियरिंग हो और उसका निर्णय आए और मंदिर बने, और अगर फैसला नहीं हो पाता तो उसके आगे कानून बना के दिया जाए। नहीं, गीता भट्ट जी, मुझे एक बात बताइए, जब ये तय कर लिया गिरिराज सिंह ने कि अगर मंदिर नहीं बनेगा तो हिंदुओं का मन नफरत से भर जाएगा और ज्वाला पैदा हो जाएगी, तो फिर कोर्ट के फैसले का मतलब क्या रह गया? फिर तो उन्होंने तय कर लिया कि राम मंदिर ही बनना है, चाहे या तो कोर्ट के फैसले से बनेगा या हिंदुओं के गुस्से से बनेगा। कहीं ना कहीं ये दहशत पैदा कर रहे हैं। सुशांत जी, ये उच्च न्यायालय के निर्णय में लिखा हुआ है कि ये राम मंदिर यहाँ था। इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
5000 पेज की रिपोर्ट है जो ये पूरी गिरिराज जी का बयान भी लिखा है क्या उसमें? जिसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं, गिरिराज जी का बयान भी लिखा है। से कुछ कहना चाह रही है अजय यादव के पास चलते हैं, आरजेडी प्रवक्ता अजय जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या गिरिराज जी का बयान भी लिखा है? ठीक है, चलिए आप लोगों के पास आऊंगे। अजय यादव जी, बहुत देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन अपनी बात रखिए। तो क्यों नहीं सब लोग आ रही हूँ गीता भट्ट आपके पास। गिरिराज सिंह की बात की जाए तो उनका वजूद क्या है? विवादित बयान। गिरिराज सिंह की अगर बात की जाए तो उनका वजूद क्या है? विवादित बयान। और उनके वंशज जो उनके बेटे हैं वो बिहार में दंगा फैलाते हैं। तो ये तो चरित्र है गिरिराज सिंह का और गिरिराज सिंह के बेटा के। और ये कौन सा हिस्टोरियन है या किस हिस्ट्री की किताब में लिखी है? जो मुसलमान है वो राम के वंशज है। ये अपने वंशज को तो संभाल ले, अपने बेटा को, जो भागलपुर में दंगा फैलाते हैं और ये दंगा फैलाने वाली बात करते हैं। और मैं पूछती हूँ, क्या कोई हिंदू है जो चाहते हैं कि दंगा फसाद हो और राम मंदिर बने? कोई हिंदू ऐसा नहीं चाहता है कि दंगा फसाद हो, गोधरा कांड हो, खून की नदी बहे और तब जाकर के एक मंदिर बने। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, गाय की बात करती है, मुसलमान की बात करती है और मंदिर की बात करती है। अब तो लगता है हम लोग भूल ही गए कि काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अब लगता है काउ इज अ पॉलिटिकल एनिमल। वही स्थिति जब से बीजेपी आई है, सिर्फ दंगा और फसाद पूरे देश में फैला रही है और चाह रही है कि डिवाइड करके रूल करे। अब एक रिएक्शन शास्त्री जी का ले लूं, आप कह रही है डिवाइड करके और फायदा नहीं है, उनको ये दबाना चाहती है। कौन सी किताब में लिखा है कि खून बहाकर आप मंदिर बनाए, खून बहाकर आप मस्जिद बनाए? मैं बहुत देर से इन सब की सुन रहा था। मेरा अपनी बात तो कहने का मौका तो दीजिए। ये ऐसा था, नाकामयाबी और विफलता ये दोनों शब्दों का प्रतीक है जो चीज देखने के लिए हमें मिल रहा है। नाकामयाबी ये था, ये जिस बात को लेके ये आगे निकले वो बात ये नाकामयाब है। तो विफलता ऐसा था, ये दो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है, इनकी सरकार है और किसको धमकी दे रहे हैं? मोहन भागवत जी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, ये केंद्र मंत्रिमंडल में सदस्य है, ये प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। जनता को क्या कहना है? अरे हम आपके साथ है, राम मंदिर बनाओ। कौन मना कर रहा है? 4.5 साल में आपने नहीं कर पाया, किसी ने मना किया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट, एक मंत्रिमंडल की सदस्य ये कहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये कोर्ट में जल्दी हियरिंग हो जाए, और मतलब आपस में इतनी विभिन्नता। ये दोनों मंत्री सदस्य हैं और दोनों अपनी अपनी बयान अलग दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें हम लोग कहाँ हैं? जी क्या वास्ता है? ठीक है, ये किसका क्या वास्ता है? ठीक है, संजू जी दो चीज का जवाब दे दीजिए। एक तो आप जो रिस्पॉन्ड करना चाह रही है वो कह दीजिए कि सवाल ये है कि भाई जब आपकी सरकार है तो दिक्कत क्या है? मोहन भागवत भी कह रहे हैं, साधु संत भी कह रहे हैं, गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं, तो उस पर सरकार कानून ले आए। दूसरी बात यह कि अगर मुसलमान राम के ही वंशज हैं तो देश भर में सारे मस्जिद गिरा दीजिए, सब जगह राम मंदिर ही बना दीजिए। फिर रात को ले आए। सुशांत जी, क्या मैं जवाब दे जी आप ही से कह रहा हूं, आप बोलिए संजू जी, आप ही को कह रहा हूं। हेलो, आवाज नहीं जा रही। सुशांत जी, आपके सवाल का तो जवाब मैं जरूर दूंगी, पर पहले मैं ये बता दूं कि जो आरजेडी की प्रवक्ता बैठी हैं, वो जो गिरिराज सिंह पर हमला कर रही हैं, वो शायद भूल गई है उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जेल की हवा खा रहे हैं चारा घोटाला में। और जो उनके 2 पुत्र हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, दोनों के बीच में आपसी रंजिश के कारण ये बदले की बात हो रही है मंदिर की, बात हो रही है मंदिर की। आप मंदिर की बात करो ना, आप क्या कह रहे हो? पूरा ये लोग कभी भी सीधा बात नहीं कर सकते। बोलने को नहीं मिला तो ये एक परिवार पे अटैक कर रही है। आज बात गिरिराज सिंह की हो रही है, आज बात मंदिर मस्जिद की हो रही है, और ये लालू प्रसाद यादव को घोषित
जा रही है। मैं पूछती हूँ क्या बीजेपी वाले का टीआरपी बिना लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए वो बढ़ नहीं सकता है? हर बात में लालू प्रसाद यादव, क्या ये लालू प्रसाद यादव के बिना इनका एग्जिस्टेंस नहीं है? तो हर मुद्दे में ये लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे का नाम उनके बेटे आप जब गिरिराज सिंह पे बोल रही थी तो वो खामोश थी। उनको सुन लीजिए, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे दूंगा। गिरिराज सिंह करते हैं और उनके बेटा दंगा फैलाने में काम करते हैं और इसी दंगा फैलाने के संजू जी आप राम मंदिर पे रहिए, तेजस्वी प्रताप पे मत जाइए। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो इनके बेटे जेल से नहीं निकलते, इसीलिए बीजेपी को जेल से निकालिए। बीजेपी से बढ़ावा संजू जी आप मंदिर पे जवाब दीजिए, तेजस्वी तेज प्रताप को छोड़िए, वो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। बार बार जो अस्पताल जाने का जो ढोंग करते हैं, उन्हें कहिए अपने स्वास्थ्य का लालू प्रसाद यादव का नाम जाने इस चर्चा को किस तरफ बोल रहे हैं? जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। हम बात आज गिरिराज सिंह के बयान की कर रहे हैं। सलाखों के पीछे तो अभी उनको काफी ठंडी हवा बोलने के लिए सवाल का जवाब आपकी सवाल या तो उसका जवाब बयान को वो जस्टिफाई नहीं कर रही है, इसमें वो डिस्ट्रैक्ट। अजय जी सुन लेते हैं संजू जी को। संजू जी अब जवाब दीजिए। आपने कहा था आप मेरे सवाल का भी जवाब देंगी संजू जी। जा चुकी है तेजस्वी यादव के हाथ से बिहार की गद्दी। अरे आप तेजस्वी पर हैं, राम की बात कर रहे हैं, आप तेजस्वी पर हैं। संजू जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने कहा था आप मेरे सवाल का भी जवाब देंगे। एक तो आप कानून क्यों नहीं लाती सरकार, और दूसरा अगर हर मुसलमान राम का ही वंशज है तो हर मस्जिद गिराइए, हर जगह राम मंदिर बना दीजिए। फिर चिंता न करें, ये तेजस्वी यादव की वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। गिरिराज सिंह अपनी बात करें, संजू जी अपनी पार्टी की बात कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये जो गीता भट्ट जी ने कहा वो बहुत ही सही बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में ये स्थापित कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को ध्वस्त करके, नष्ट करके बनाया गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कहते हैं कि हिंदू क्यों हम ऑर्डिनेंस लाके नहीं करते हैं राम मंदिर की स्थापना। मैं ये कह दूं क्योंकि हम सेक्युलर हैं बाय नेचर, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए ना। हम आज तक चुप तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए ना। क्यों आपके मंत्री इस तरह से बयान दे रहे हैं? राम मंदिर बन गया होता, पर आप हिंदुओं की पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। संजू जी तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते आप लोग? जब संविधान में न्यायपालिका में इतना ज्यादा आपको भरोसा है तो क्यों नहीं इंतजार करते? से किसी ने हाथ नहीं उठाया। सुनने की जरूरत नहीं है। यू आर अ वर्नाक्युलर पार्टी। अरे आप तो एक राष्ट्र पार्टी भी नहीं है। आप ये डिबेट में कैसे आ गई? आपका राम मंदिर से क्या लेना? आप संजू जी किसी को पॉइंट आउट मत करिए कि कौन डिबेट में कैसे आया है। आपको बुलाया गया है तो आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। रीजनल पार्टी आपसे बिहार आप बाकी पैनलिस्ट की बात मत करिए। तो संभाला नहीं गया। हिंदू और मुसलमान जब जातिवाद और रिलीजन की बात हुई तो हम रीजनल पार्टी आएंगे। और आप ये नहीं बोलिए कि हमारा भले ही रीजनल पार्टी है लेकिन जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वर्ल्ड फेम के। शास्त्री जी जल्दी बोलिए, समय नहीं है। यहाँ पर आकर बीजेपी को भाषण मत दीजिए, जाइए अपने नेता। मैं ये कह रहा हूँ मंजू जी पूरा अपना बात नहीं कह पा रही है, वो शायद उसको कोई पता नहीं है इसकी किसके ऊपर डिबेट करना है, किसके ऊपर डिबेट चल रहा है, उसके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है और किस तरीके से इस चीज को चला रहे हैं। आई डोंट नो, इट इज ए प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि आप किसके ऊपर बात करना चाह रहे हो उसके ऊपर बेशक जवाब दो ना। आप सत्ता पक्ष में हो, आप जवाब दीजिए। हमारे तरफ से सवाल आएंगे, पूरा जनता और विपक्ष आपसे सवाल करेगा, आप जवाब दीजिए। जितना जवाब मतलब क्या है? ये नहीं आप इधर भागेंगे उधर भागेंगे, उससे लेना दे रहे हैं। आप मुद्दे से बात करें ना। ये क्या हिंदू से कह दिया? आपने हिंदू से कह दिया, आप विभिन्नता से कह रहे हो। आपने पूरा पढ़ के नहीं आया, आप पूरा पढ़ के नहीं आया, आपके मुद्दे के ऊपर समझ नहीं है, आपको मुद्दे के ऊपर समझ नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसा मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर संविधान में विश्वास है तो अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पर विश्वास है तो फिर ये विश्वास रखिए कि अदालती फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा, उसमें इंतजार कीजिए और डराना धमकाना बंद कीजिए। और हर हिंदू की आवाज आप लोग नहीं हो सकते। हर हिंदू क्या सोचता है ये हिंदू को सोचने दीजिए। मैं भी हिंदू हूं, दूसरे हिंदू हैं और उनको फैसला लेने दीजिए। राम मंदिर सब चाहते हैं लेकिन कोई भी हिंसा, कोई भी भेदभाव बढ़ाकर राम मंदिर बने इस तरीके की स्थिति नहीं चाहता। तो चलिए इस खास चर्चा में फिलहाल वक्त इतना ही था। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।